दोस्तों शुरू करते हैं जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। पहला सवाल है, विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया था। पूछा गया है कि विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। राणा सांगा, राणा कुंभा, महाराणा प्रताप या फिर राणा उदय सिंह। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा विजय स्तंभ का जो निर्माण है राणा कुंभा ने करवाया था। याद रखना दोस्तों, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, विजय स्तंभ का जो निर्माण है वह राणा कुंभा ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ पर, आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किस वर्ष की थी। पूछा गया है कि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने किस वर्ष की थी। 1498, 1504, 1526 या फिर 1556। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा 1504 में। आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने की थी और किस वर्ष की थी, 1504 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। बहमन वंश का अंतिम शासक कौन था। हसन गंगू, अलाउद्दीन शाह, कुली मुल्लाह या फिर मोहम्मद शाह। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बहमन वंश का जो अंतिम शासक कौन था, तो कुली मुल्लाह था। यहाँ पर राइट आंसर होगा कुली मुल्लाह बहमन वंश का अंतिम शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, खानवा का युद्ध कब हुआ था। खानवा का युद्ध किस सन में हुआ था। 1526, 1527, 1530 या फिर 1540। तो यहाँ राइट आंसर होगा 1527 में। खानवा का युद्ध दोस्तों 1527 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब के गुरु कौन थे। पूछा गया है कि औरंगजेब के धार्मिक गुरु कौन थे। मीर मोहम्मद कासिम, अब्दुल लतीफ़, शेख अहमद या फिर गुलाम अली। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, औरंगजेब के गुरु का नाम क्या था, मीर मोहम्मद हकीम था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीर मोहम्मद हकीम औरंगजेब के गुरु का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पर, द लास्ट जजमेंट किसकी प्रसिद्ध कृति है। द लास्ट जजमेंट किसकी प्रसिद्ध कृति है। लियोनार्डो द विंची, माइकल एंजेलो, पिकासो या फिर राफेल। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा द लास्ट जजमेंट किसकी कृति है, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा माइकल एंजेलो की। याद रखना, द लास्ट जजमेंट किसकी प्रसिद्ध कृति है, तो माइकल एंजेलो की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में किस देश में लागू हुआ। विश्व का प्रथम लिखित संविधान सन 1789 में किस देश में लागू हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका में लागू हुआ था। याद रखना, विश्व का प्रथम लिखित संविधान 1789 में किस देश में लागू हुआ था, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में यह लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। 1649, 1670, 1688 या फिर 1707। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंग्लैंड में जो गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी, तो 1688 में हुई थी। राइट आंसर आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा अगला, फाजिस्म का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ था। जर्मनी, इटली, स्पेन या फिर पुर्तगाल। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा इटली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इटली में फाजिस्म का जन्मदाता मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था। पूछा गया है कि इटली में फाजिस्म के जन्मदाता मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था। रोम में, नेपल्स में, रोमांगना में या फिर मिलान में। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, इटली में फाजिस्म के जन्मदाता मुसोलिनी का जो जन्म कहाँ पर हुआ था, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा रोमानगा में हुआ था, रोमानगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है। जर्मनी फ्रांस, फ्रांस यूके, स्पेन या फिर फ्रांस यूके या आयरलैंड। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है, तो फ्रांस और यूके को अलग करता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा, फ्रांस और यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महासागरीय जल का तापमान सामान्यतः कितना होता है। महासागरीय जल का जो तापमान है वह सामान्यतः कितना होता है, तो 5 से 33 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर राइट आंसर होगा 5 से 33 डिग्री सेल्सियस महासागरीय जल का जो तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, काली मिट्टी किन चट्टानों के अपक्षय से बनती है। काली मिट्टी किस चट्टान के अपक्षय से बनती है। ग्रेनाइट, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर या फिर चूना पत्थर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा बेसाल्ट। बेसाल्ट चट्टानों के जो टूटने से या अवक्षय से क्या बनती है, काली मिट्टी बनती है, काली मिट्टी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मूल नाम क्या था। पूछा गया है कि अकबर का मूल नाम क्या था। शहाबुद्दीन, जलालुद्दीन, मोहम्मद हुसैन या फिर तैमूर। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा जलालुद्दीन। अकबर का मूल नाम क्या था, जलालुद्दीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच कब हुआ था। पंचशील समझौता किसके बीच होता है, भारत और चीन के बीच। ये समझौता कब हुआ दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर 1954 में। याद रखना, पंचशील समझौता भारत और चीन के बीच होता है और यह कब हुआ था, तो 1954 में यह समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या था। मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या था। उत्पादन में कमी,
मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। मुद्रा स्फीति से उत्पादन में कमी और मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? सरकारीय आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? 1980, 1983, 1985 या फिर 1989 में? तो याद रखना दोस्तों, सरकारीय आयोग का जो गठन वो 1983 में हुआ था। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारत तथा विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? भारत तथा विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? जैसलमेर, लेह, शिलांग या फिर चेरापूंजी? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा लेह। याद रखना, भारत और विश्व का न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो यह लेह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? पूछा गया कि न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? अरब सागर में, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर या फिर प्रशांत महासागर? दोस्तों याद रखना, न्यू मूर द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुंग और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तुंग और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या फिर ताप्ती? तो याद रखना, कृष्णा नदी की सहायक नदी। याद रखना, तुंग और भद्रा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे यहाँ पर, पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो याद रखना, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। याद रखना, पश्चिमी तटीय मैदान में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो यह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? फलों और सब्जियों में कौन सा विटामिन नहीं होता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन के? तो याद रखना, विटामिन डी। फलों और सब्जियों में विटामिन कौन सा विटामिन नहीं होता? विटामिन डी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारा किस अयस्क से प्राप्त होता है? पारा किस अयस्क से प्राप्त होता है? दोस्तों याद रखना, पारा सीने बार से पारा किस अयस्क से प्राप्त होता है? तो सीने बार से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य में है? पूछा गया है कि मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य में है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक या फिर आंध्र प्रदेश? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में है। याद रखना, मंगलम सिंचाई योजना किस राज्य में है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन है? पूछा गया है कि ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन कौन है? पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी, साक्षी मलिक या फिर मीराबाई चानू? तो याद रखना दोस्तों, ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला कौन थी? कर्णम मल्लेश्वरी। याद रखना, कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, सुभाष चंद्र बोस ने या फिर तिलक ने? तो याद रखना दोस्तों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। यहाँ पर राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सर्वप्रथम किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, हजारनामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि हजारनामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? बदामी, हम्पी, श्री रंगम या फिर बेलूर में? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, हजारनामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हम्पी में है। याद रखना, हजारनामा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो यह हम्पी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय धान या फिर चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? दिल्ली में, ढाका, मनीला या फिर बीजिंग में? तो याद रखना दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह मनीला में है। याद रखना, मनीला में अंतर्राष्ट्रीय धान अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? 1910 में, 1913, 1916 या फिर 1920 में? तो याद रखना, ओलंपिक झंडा कब तैयार हुआ था? तो 1913 में ओलंपिक का जो झंडा है वह तैयार हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला फीफा विश्व कप 1930 कहाँ खेला गया? पहला फीफा वर्ल्ड कप 1930 कहाँ खेला गया? अर्जेंटीना, उरुग्वे, ब्राजील या फिर इटली? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा उरुग्वे में। याद रखना, पहला फीफा विश्व कप 1930 कहाँ खेला गया? तो उरुग्वे में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बम के दर्शन के लेखक कौन है? पूछा गया कि बम के दर्शक के लेखक कौन है? राम प्रसाद बिस्मिल, भगवती चरण बोहरा, सुभाष चंद्र बोस या फिर सूर्य सेन? तो दोस्तों भगवती चरण बोहरा। याद रखना, बम के दर्शक के लेखक कौन है? तो भगवती चरण बोहरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पहला हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? 1971 में पहला हॉकी विश्व कप कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना दोस्तों, बार्सिलोना में। याद रखना, पहला हॉकी विश्व कप कहाँ हुआ था? तो बार्सिलोना में हुआ था 1971 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस सन में हुआ था? 1950 में, 1952, 1954 या फिर 1955 में? तो राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 1952 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? पूछा गया है कि सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? बिल गेट्स, चेस्टर कार्लसन, जे.एन. वेन टेस्ले या फिर सीमोर क्रे? तो दोस्तों यहाँ पर सुपर कंप्यूटर के आविष्कार कौन थे? जे.एन. वेन टेस्ले। याद रखना, सुपर कंप्यूटर के आविष्कारक कौन थे? जे.एन. वेन टेस्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, बुशमैन जनजाति कहाँ रहती है? पूछा गया है कि बुशमैन जनजातियाँ कहाँ रहती है? सहारा में, कालाहारी मरुस्थल में, गोबी में या फिर एटाकामा में? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो कालाहारी मरुस्थल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? पूछा गया कि हिडकल परियोजना किस नदी पर है? कावेरी, कृष्णा, घटप्रभा या फिर नर्मदा? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा घटप्रभा नदी पर। याद रखना, हिडकल परियोजना किस नदी पर है? तो घटप्रभा नदी पर हिडकल परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? पास्कल में, डॉप्सन में, टेस्ला में या फिर जूल में? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा डॉप्सन में। याद रखना, ओजोन परत की जो मोटाई होती है वह डॉप्सन में मापी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? महादेवी वर्मा, अमृता प्रीतम, आशा पूर्णा देवी या फिर कृष्णा सोबती? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा आशा पूर्णा देवी। याद रखना, प्रथम महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? पूछा गया कि गुरु नानक देव का जन्म कब हुआ था? तो 1469 में हुआ था। यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर होगा 1469 में गुरु नानक देव का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ मिला? भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ मिला? लंदन, पेरिस, एम्स्टर्डम या फिर बर्लिन? तो याद रखना एम्स्टर्डम में। याद रखना, भारत का पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक कहाँ मिला? तो एम्स्टर्डम में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम मकबरा किसका है? भारत का प्रथम मकबरा किसका है? इल्तुतमिश का, गयासुद्दीन का, नासिरुद्दीन महमूद का या फिर बलबन का? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा, भारत का जो पहला मकबरा किसका है? तो नासिरुद्दीन महमूद का है। याद रखना, भारत का प्रथम मकबरा किसका है? तो नासिरुद्दीन महमूद का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मुंबई, लखनऊ, चेन्नई या हैदराबाद? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? तो यह लखनऊ में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? पूछा गया है कि आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा मैग्नीफेरा इंडिका। याद रखना, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। याद रखना, आम का वैज्ञानिक नाम क्या है? मैगीफेरा इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर, डीएनए की खोज किसने की थी? डीएनए की खोज किसने की थी? तो वाटसन और क्रिक ने। यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर, तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है? तंबाकू में कौन सा विषैला तत्व होता है? तो याद रखना निकोटीन होता है। तंबाकू में विषैला तत्व कौन सा होता है? तो निकोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा अमोनिया की जाती है। याद रखना, रेफ्रिजरेटर में पानी ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो अमोनिया गैस की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? कोलकाता उच्च न्यायालय की जो स्थापना है वह किस सन में हुई थी? तो 1862 में हुई थी। याद रखना दोस्तों, कोलकाता उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? पूछा गया है कि सैयद वंश की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर होगा सैयद वंश की जो स्थापना वो खिजर खान ने की थी। याद रखना, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो खिजर खान ने की थी।